24 का जो मुद्दा है, बीजेपी ने कैसे सेट किया है, किन मुद्दों के आश्रय बीजेपी इस चुनाव में जा रही है। एक तो विकसित भारत जो अभियान, बार बार बात कही जा रही है, विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे ज्यादा फोकस में है। अयोध्या में राम मंदिर, आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत नजदीक है। आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पर वार, इसके अलावा मुफ्त अनाज और कोविड वैक्सीनेशन की बात भी बीजेपी कर रही है। भारत में G20 का जो सफल आयोजन हुआ, ये भी एक अहम मुद्दे के तौर पर नजर आ रही है। अब ऐसे में मैं जैनेंद्र के पास इस सवाल के साथ जाना चाहूंगा कि जैनेंद्र, अगर इन मुद्दों के आश्रय बीजेपी 2024 के चुनाव में पहुंचती है, तो जो इंडिया गठबंधन बना, उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो सांगठनिक ताकत है और जिस तरीके से वो जमीन पर चुनाव लड़ते हैं, उसका परिणाम तो विधानसभा चुनाव में दिख ही गया है। जाहिर सी बात है, ये मुकाबला बेहद कठिन रहने वाला है इंडिया गठबंधन के लिए। बेशक बीजेपी के खिलाफ देश भर में 27 से 28 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन ये मुकाबला आसान नहीं है, खासतौर पर उत्तर और पश्चिमी भारत की लोकसभा सीटों पर, जैसा कि हमारा सर्वे बता रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी खेमे में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए, जो हमारे सहयोगी नीरज पांडे बता रहे थे कि उनकी आगे की पूरी रणनीति है, लेकिन रणनीति वही विपक्षी गठबंधन भी बना रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी विरोधी वोट जो बट जाता था, इस वजह से बीजेपी सीटें जीत जाती थी, वो बीजेपी विरोधी वोट को कंसोलिडेट करने के लिए इंडिया अलायंस बना है और बीजेपी के हर प्रत्याशी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार देने की रणनीति है। अब देखना यही है कि क्या बीजेपी इस बार 50% से ज्यादा वोट ज्यादातर लोकसभा सीटों पर हासिल करेगी या नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी पर उम्मीद इंडिया अलायंस की टिकी हुई है। अखिलेश, ठीक है जैनेंद्र, और देखिए इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सीट शेयरिंग पर किचकिच की स्थिति बनी हुई थी, अभी भी सवाल बना हुआ है। यूपी बिहार में कांग्रेस को सीटों का जो प्रस्ताव मिला है, उसके बारे में आपको बता दें, बिहार में 4, यूपी में 8 सीटों का प्रस्ताव। ये सूत्र हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई कंफर्मेशन इस पर नहीं है, यह भी एक बहुत अहम जानकारी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, कांग्रेस को सीटों का प्रस्ताव दिया गया है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, यूपी बिहार में कांग्रेस को सीटों का प्रस्ताव। अब सवाल यह कि क्या यह प्रस्ताव कांग्रेस को मंजूर होगा, क्या इस प्रस्ताव के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी? बिहार में क्या, समझिए आप, इंडिया में सीट बंटवारे पर जोरार की स्थिति क्यों है? बिहार में क्या, यूपी में क्या? आरजेडी ने कांग्रेस से कहा कि 4 सीट पर लड़ें चुनाव। उत्तर प्रदेश से खबर यह है कि एसपी ने कांग्रेस से कहा है कि 8 सीटें दे सकते हैं। तो क्या कांग्रेस इस पर तैयार हो जाएगी, राजी हो जाएगी? बिहार में आरजेडी जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि उत्तर प्रदेश में वाराणसी, लखनऊ जैसी सीटें छोड़ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। इसके अलावा सीपीआई एमएल, सीपीआई के लिए 2 सीटें छोड़ सकती है, वहां पर जो महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की जो पार्टियां हैं। यूपी में कांग्रेस को वो सीटें जहां एसपी की ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, यानी जहां पर बहुत कुछ स्टेक पर नहीं लगा हुआ है समाजवादी पार्टी का। अब सवाल यह है अभिषेक, जिस तरीके से ये छोटे भाई की भूमिका में साफ तौर पर लाया जा रहा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस फॉर्मूले को कबूल कर लेगी? कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है अखिलेश? सवाल इस बात का है कि उनके पास क्या ऑप्शन है। आप यूपी की बात करें, मैं आपको समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बता दूं कि वहां पर यह कहा जा रहा है कि पहले तो यह तय करना होगा कि इंडिया अलायंस का जो फॉर्मल शेप है वो यूपी में क्या होगा। आप क्या उसमें बीएसपी की एंट्री करवाना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा, और वो ताकतवर धड़ा है यूपी का, जो उसमें लगा हुआ है कि इसमें बीएसपी की एंट्री हो, ताकि समाजवादी पार्टी का मेजॉरिटी का शेयर जो है वो कर्टेल हो जाए। उनकी अपनी समस्याएं हैं, तो कांग्रेस को वहां पर वो एडवांटेज मिलेगा क्या? 8 सीटों की बात अभी आपने कही, हमारे जो सोर्सेज ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का सीधा सा कहना है कभी 8-10 सीटें सब छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि आप पहले ये बताइए कि आप कहां नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन में थे, उसके बाद ना बात होगी। और जब ये बात होगी कि कहां कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन में थी, तो बाजी ही पलट जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जमीनी आंकड़ों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है, बिहार में पहले ही वो 4थे नंबर पर जा चुकी है, तो यहां पर उसके पास बार्गेन करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मुद्दा यह है कि वो कैसे इंडिया अलायंस को इन 2 जगहों पर सुदृढ़ रख सकती है, ये चैलेंज उसके सामने है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।